अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं दैट मज़मून के ऊपर, है ना। यानी टॉपिक मज़मून नवेसी या जो भी आप कह सकते हैं, ऐसे वगैरह जो उर्दू में लिखे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये नस्र में आता है ये, ठीक है। उर्दू की दुनिया में एक नस्र होता है, नसरी अदब। एक होता है शायरी अदब नज़्म वाला, और एक नसर वाला, ठीक। तो गाइस आज हम बात करेंगे इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दैट आप समझ सकते हैं। तो आज का टॉपिक आप समझ सकते हैं, ये लिखा है ये और वाव यौ और मीम पे ज़ेर यौ में, ठीक है। ज़ेर का लगाने का दो दो तरह का वो होता है ना, मात्रा का प्रयोग करता है। जैसे मीम पे ज़ेर लगाने से या तो मी होगा या मे होगा। तो यहाँ पे मे है, यौ में और अलिफ पे मद, और जे के बाद अलिफ, यौम आज़ा दाल ये दी होता है। ये जिस वर्ड के साथ आता है उस पर ई की मात्रा लगा देता है। तो यौम आज़ादी 15 और ये अगस्त, अलिफ गाफ अ ग सीन और ते सत अगस्त, ठीक। सो गाइस आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बरसों की ग़ुलामी से निजात मिली, ठीक। हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे। हुकूमत यानी कि यहाँ पे वो बादशाहत करते थे या राजपाट करते थे, उन्हीं की सरकार थी, ये समझ लीजिए आप। अंग्रेज़ों को मुल्क से बाहर करने के और उनका इक़्तिदार यानी कि उनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी और दूसरे कौमी लीडरों यानी नेशनल लीडर्स की क़यादत यानी कि लीडरशिप में अहिंसा के उसूलों पर ये जंग आज़ादी लड़ी गई, ठीक है। और दूसरे ग़ुलाम मुल्कों के लिए शमए राह बन गई। शमए राह बोलते हैं एक तरह से रास्ता दिखाया हमारी आज़ादी ने। जो और भी जगह आज़ादी चाहते थे लोग दूसरे मुल्क के, उनको भी एक राह मिली कि हमें भी आज़ादी मिलेगी, जिस तरह से हिंदुस्तान में मिली या जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों ने आज़ादी के लिए कोशिश की और उनको आज़ादी मिल गई, उसी तरीके से उनको भी एक तरह से इंस्पिरेशन मिले, है ना, और रास्ता मिले, ठीक। और गाइस अब देखते हैं और इसी तरीक़ेकार को अपना कर, तरीक़ेकार बोलते हैं इसी तरीके को, यानी जो भी काम करने का तरीका था, अपना कर एशिया और अफ्रीका के दूसरे मुल्कों ने आज़ादी हासिल की, ठीक है। 15 अगस्त को अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने ओहदे का चार्ज श्री राजगोपालाचार्य को दे दिया। कहने का मतलब क्या है, 15 अगस्त को जो अंग्रेज़ के गवर्नर जनरल थे, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी लास्ट अगर आपको पूछा जाए जनरल नॉलेज के तौर पे कि लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे लास्ट, है ना, तो आप ये समझ लिए अंग्रेज़ी हुकूमत के हिंदुस्तान में ये गवर्नर जनरल थे, है ना, लास्ट। और अपने ओहदे का चार्ज किसको दिया, राजगोपालाचार्य को दे दिया, ठीक। और हिंदुस्तान की पहली आज़ाद हुकूमत पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत यानी लीडरशिप में मरतब हुई यानी बनी, ठीक है। अब गाइस देखते हैं इस यादगार दिन को पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए लाल जो होता है ना, लाम ऐन लाम, ये एक वर्ड है जिसका एक मतलब होता है कीमती पत्थर को लाल बोलते हैं, तो वही वाला लाल है। एक लाल होता है ये वाला लाम अलिफ लाल लाम, तो ये जो लाल है लाम अलिफ ज़बर ला और लाम खाली, तो ये जो लाल है ये लाल है रेड और ये लाल है कीमती पत्थर, ठीक। तो इसमें फ़र्क मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेहरू ने लाल किला पर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराया, ठीक। इस तकरीब को यानी इस महफ़िल या कह लीजिए कि फ़ंक्शन को देखने के लिए मुल्क के, समझ सकते हैं गाइस, मुल्क के बेशुमार यानी कि ऐसे इतने लोग जिनको शुमार ना किया जाए, जिनको गिन नहीं सकते हैं, काउंटलेस बोलते हैं बेशुमार को, बाशिंदे यानी कि जो रहने वाले हैं, जो ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे, जमा हुए, ठीक। उस वक्त से आज तक हर साल ये दिन मुल्क के तोयो अर्ज़ में बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है, यानी कि मुल्क की सरज़मीन पर, ठीक। अब देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दैट सरकारी और गैर सरकारी इमारतों, ठीक है, गैर सरकारी बोलते हैं प्राइवेट इमारतों पर कौमी झंडा लहराया जाता है, यानी ये रिवाज है तब से, ठीक। हर शहर और गांव में इस तकरीब के मौके पर जलसे होते हैं और मुल्क के लीडर शहीदान जंग आज़ादी को खराज तहसीन पेश करते हैं, ठीक है। उनको याद करते हैं और उनकी इज़्ज़त में जो भी प्रोग्राम वगैरह होता है
उसको करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। शहीदान जंग यानी कि जंग में जो शहीद हो गए, जो मर गए थे, ठीक है। इस साल मुझे ये तकरीब दिल्ली में देखने का मौका मिला। तकरीब बोलते हैं वही फंक्शन, लोग सुबह सवेरे उठकर लाल किला की तरफ रवाना हो जाते हैं, यानी सुबह होता है प्रोग्राम, है ना। और 7:30 बजे तक लाल किला के सामने का मैदान खचाखच भर जाता है। इसका मतलब है बहुत भीड़ होती है वहाँ, ठीक है। रेडियो और टीवी पर इस तकरीब का आंखों देखा हाल, है ना, आंखों देखा हाल बोलते हैं लाइव, इन लोगों को दिखाया सॉरी आंखों देखा, ठीक है, हाल लाइव यानी उन लोगों को दिखाया और सुनाया जाता है जो दिल्ली में मौजूद नहीं होते, यानी मुल्क के दूसरे शहरों में जो होते हैं मौजूद, वो भी ताकि देख सकें आसानी से। ठीक सुबह 7 बजे मुल्क के उस वक्त के वज़ीर आज़म का खैर मकदम तालियों की गूंज में लाल किला की फसील पर होता है। फसील यानी कि जो ऊंचा सा एक चबूतरा टाइप का होता है, ठीक है। और आप समझ सकते हैं खैर मकदम यानी कि वेलकम, ठीक है। वज़ीर आज़म बोलते हैं प्रधानमंत्री, उस वक्त यानी का मतलब है कि जिस वक्त जो प्रधानमंत्री होता है वो वहाँ जाते हैं, ठीक है। स्कूल, यू नो दैट वेरी वेल, कि बच्चों ने कौमी तराना गाया, ठीक है। वज़ीर आज़म ने झंडा लहराया और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। तो ये सलामी दी जाती है, आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद वज़ीर आज़म ने एक नहायत पुरजोश तकरीर की, पुरजोश यानी कि जोश से भरी हुई स्पीच, तकरीर यानी कि स्पीच। उन्होंने मुल्क के लोगों को याद दिलाया कि किस तरह मुल्क के अजीम लीडरों ने जान की कुर्बानियाँ देकर मुल्क को आज़ाद कराया। अजीम बोलते हैं बड़े, और लीडरों जानते हैं आप, कुर्बानियाँ यानी कि यू नो सेक्रीफाइसेस। कौम बोलते हैं नेशन, जो अपने कौम को, यानी कि जो नेशनलिस्ट बोल लीजिए, या समझ सकते हैं ना, यहाँ के लोग, रहने वाले लोग को मुखातिब करते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या है। सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल, वे बड़े जोश के साथ कहा कि अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि इस आज़ादी की हिफाजत करें, मुल्क की तरक्की, हिफाजत बोलते हैं हिंदी में सुरक्षा, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और बेहतरी के लिए इसी जज्बे के साथ, जज्बा बोलते हैं भावना के साथ, जिससे आज़ादी की जंग लड़ी थी। आज़ादी बोलते हैं यू नो, अब आप कहेंगे आज़ादी क्या होता है यार, स्वतंत्र बोलते हैं, आज़ादी मतलब स्वतंत्रता। मुत्तहिद होकर कोशिश करें, मुत्तहिद यानी कि एकजुट होकर, एकता लाकर। उन्होंने कहा कि हमें आपस में आपस के इख्तलाफात यानी कि जो डिफरेंसेस हैं, जो भेदभाव हैं, और छोटी छोटी बातों में उलझकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। कहा है कि एक बार और पढ़ता हूँ कि छोटी छोटी बातों में उलझकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि हिंदुस्तान अमन व सलामती, पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती और अदम मुदाखलत की पॉलिसी का हामी है यानी कि वो चाहता है कि आपसी मेल जोल भी रखें, दोस्ती भी बनाए रखें, और जो भी हमारी ज़रूरत उनसे या उनसे हमारी ज़रूरत उसको भी पूरा करते रहें, ठीक है। उन्होंने मुल्क के बाशिंदों को उनके फ़राइज़ यानी कि ड्यूटीज़ याद दिलाए, है ना, मतलब ज़िम्मेदारियाँ और फ़र्ज़ जो उन पे हैं, और बताया कि सिर्फ यकजहती यानी कि एकता और इत्तेहाद से, यानी एकता और एकजुटता से मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं, है ना, यानी कि एकता को इन्होंने बड़ी बात बोली, ठीक, और यह है भी बड़ी बात। इस मौके पर बर्री यानी ज़मीनी, बहरी यानी समुद्री, और हवाई तो जानते हैं आप, हवा जो है वर्ड अरबिक वर्ड है, तो हवाई उसी से बना है। फ़ौज के दस्तों की परेड होती है। वज़ीर आज़म की तकरीर जय हिंद के नारों के साथ ख़त्म हुई, यानी कि लास्ट में लोगों ने जोश में आके जय हिंद जय हिंद जय हिंद कहा, ठीक है। सो गाइस, आप समझ सकते हैं ये थी आज की वीडियो, और ये मज़मून निगारी में आता है, तो ये कई जगह काम आएगा। चलिए फिर होती है आपसे मुलाकात, नेक्स्ट टाइम हम दूसरे मज़मून में बात करेंगे। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।